अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंतसाब ज़हरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी क्रिकेट टीम से एक फरमाइश की है। ये फरमाइश क्या है, इसका टीम पर क्या असर पड़ेगा और इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, यही हमारा आज का मौजू है। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये फरमाइश है क्या। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। जी, आपने सुन लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने टीम से कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी में भारत को शिकस्त फाश देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म की इस फरमाइश से टीम का मोराल हाई होगा या टीम दबाव में चली जाएगी। इस मौजू पर बात करने के लिए हम कराची से खुर्शीद आलम से बात करेंगे। जी खुर्शीद, इस बारे में आपकी क्या राय है कि वज़ीर-ए-आज़म को ऐसा कहना चाहिए था या नहीं? हाँ, बहुत शुक्रिया इंतसाब, आपने अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया मुझे। आपका जो सवाल है वज़ीर-ए-आज़म से मुताल्लिक कि उन्होंने उनका कहना चाहिए था नहीं कहना चाहिए था, देखें इसको बहैसियत पाकिस्तानी तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ जीत जाए, और लेकिन इसको ज़ाहिर बात है वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के सरबराह की हैसियत से उन्होंने बयान दिया है, तो उसकी अहमियत यकीनन सियासी बुनियादों पर और इसको इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के हवाले से भी देख सकते हैं आप ना। तो आपको पता है अच्छे तरीके से कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हमारी पूरी आवाम जो है वो चाहती है कि इंडिया से आप जो है जीत जाएं, भले दुनिया की किसी टीम से हार जाएं लेकिन इंडिया से आप जीत जाएं। तो इसी तरह जो है वो उन्होंने पब्लिक में अपने उसको इन्हांस करने के लिए कि हाँ ये मैंने कह दिया है लोगों के सामने, एक सियासी किस्म का जुमला है ये। ज़ाहिर ग्राउंड में तो टीम ने लड़ना है, जाके टीम ने खेलना है। और माजी में भी जो है शहबाज शरीफ किसी तकरीब में हॉकी की टीम को जब उन्होंने एजाज़ में उन्होंने दिया था अज़लान शाह के बाद एक तकरीब में, तो उसमें भी उन्होंने इस तरह के चुटके सुनाए थे। कल भी उन्होंने इसी तरीके से लाइट गुफ्तगू की। तो मेरे ख्याल में इसको एक आम नॉर्मल तरीके से देखना चाहिए। अगर पाकिस्तान टीम हार जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि वो सूली पर चढ़ा देंगे, हाँ जीत जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि उनको एक मैच जीतने पर जो है वो बहुत सा इनामात दे देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतें जैसे माजी में जीते सरफराज अहमद की क़यादत में, तो शायद आपको इनामात मिल जाए। तो आप क्या कहते हैं कि भारत को हराने की जो फरमाइश वज़ीर-ए-आज़म ने की है, इससे टीम पर दबाव बढ़ेगा या उनका मोराल हाई होगा? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब भी होता है तो दबाव तो होता है, और आम मैचेस से ज़्यादा होता है। खिलाड़ी अगर ये कहें कि हम पे दबाव नहीं होता तो दबाव तो होता है, और इस तरह के बयान आने के बाद दबाव बढ़ेगा या कम होगा इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं की जा सकती, क्योंकि खिलाड़ी भी जानते हैं कि ये जो है तकरीब के अंदर ऐसा कोई चाहता है कि आप जो है वो मैचेस जीतें, सब कुछ करें। इससे खिलाड़ियों ये अब होगा ये कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ी आएंगे और जब जो है वो कप्तान आएगा तो उसके बाद सहाफ़ी या मीडिया या सोशल मीडिया पे लोग उनसे सवाल करेंगे, उनके बारे में कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है तो आप इंडिया को जीतेंगे, हराएंगे, क्या करेंगे। तो हाँ, इस बारे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये बयान अगर इसको मुसलसल प्रमोट किया गया, मीडिया पे चलाया गया, इसकी हाइप बनाई गई कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म ने जीतने का कहा है, वज़ीर-ए-आज़म ने जीतने का कहा है, तो ज़ाहिर बात है खिलाड़ियों के हाथ पैर फूल जाएंगे। और मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान का मैच कभी भी किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, भले वो दोनों टीमें ये कहती रहें कि हम इनको आम मैच की तरह लेते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा होता है कि मैच हारने के बाद और मैच जीतने के बाद जो दोनों रद्द-ए-अमल होते हैं आवाम की जानिब से, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आप अगर हार गए हैं तो जो खिलाड़ी उस शिकस्त की वजह बनता है तो उसकी फिर जो है वो मट्टी पलीत होती है, और अगर जो है वो जीत जाते हैं तो फिर वाह वाह हो जाती है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं शाहिद खान अफरीदी जो है वो अरसा दराज क्रिकेट खेलते रहे, बहुत से मैचेस में नाकाम हो जाते थे बैटिंग में, तो लेकिन इंडिया के खिलाफ वो मैच जितवा देते थे तो हीरो बन जाते थे। और इसी तरह जावेद मियादाद का देखिए, एक छक्का जो है वो उसने कितना बड़ा काम किया कि जो है वो पाकिस्तान टीम के हीरो बन गए। और इसी तरीके से जो है ये चीज़ें, जाहिर बात है दबाव तो खुर्शीद ये भी बताएं कि पाकिस्तान टीम का भारत को हराने का इम्कान किस कदर है? देखिए, हराने का इम्कान जो है वो ये बिल्कुल जो भी मैंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ना कहना बहुत मुश्किल होता है। आईसीसी इवेंट्स के अंदर सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप ऐसा रह गया है जहां पाकिस्तान इंडिया को हराने में नाकाम रहा है।
T20 वर्ल्ड कप के जितने एडिशंस हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ एक दफ़ा कामयाबी हासिल की है, 2021 में जब बाबर आजम की क़यादत में हम खेले थे। अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए ना, तो दोनों टीमों के जो है कंपैरिजन मतलब कोई तालमेल नहीं है उनके अंदर। एक इतनी तजर्बेकार टीम है भारत की, मतलब भारत के रोहित शर्मा या विराट कोहली के रन्स अगर रख दिए जाएं पाकिस्तान टीम की सारी टीम के सामने तो वो शायद बराबर नहीं होंगे। उनकी 7 बैट्समैन, 6 ऑलराउंडर, 6 बॉलर्स, ये उनका स्क्वाड है। और उनके स्क्वाड में जो है वो कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है, उनके जूनियर खिलाड़ी भी जो है अर्शदीप सिंह, वो भी जो है वो इतने वनडे खेल चुका है कि आपका खुशदिल शाह और जो है क्या नाम है उसका अबरार अहमद भी इतने वनडे नहीं खेले होंगे। उनके स्पिन शोबे में देखें तो रविंद्र जडेजा उनके स्पिन शोबे में है, अक्षर पटेल है उनके उसमें, कुलदीप यादव है। फास्ट बॉलिंग में बेहतरीन दुनिया का बॉलर जसप्रीत बुमराह शामिल है, उसमें मोहम्मद शामी शामिल है, उसमें नाम क्या आपका अर्शदीप सिंह है और उसमें हार्दिक पांड्या है। तो ये जो और उनके बैट्समैन आप मतलब देखें आप, रोहित शर्मा है उनमें, यशस्वी जायसवाल है उसमें, जो है विराट कोहली है उसमें, केएल राहुल है उसमें, मतलब आप जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, पता एक लाइन है। तो कंपैरिजन तो मवाजना और उनके साथ करना तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है उनकी बराबर हैं या नहीं है। सिर्फ मैच के दिन जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। 2021 में भी यही हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी के एक स्पेल ने और ऐसा काम किया कि इंडियन टीम दबाव में आ गई और फिर बाबर और रिजवान ने ऐसी इनिंग खेली। तो यहाँ पर बाबर आजम आपको पता है कि फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी टीम में इंक्लूजन खिलाड़ियों की जो हुई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि फ़हीम अशरफ को क्यों शामिल कर लिया आपने, खुशदिल शाह को क्यों शामिल कर लिया, उस्मान खान को सेकंड विकेट के तौर पर शामिल किया तो कोई और नहीं था जो कामयाब नहीं हो सका, एक वनडे नहीं खेला उसने। बॉलिंग आप कह सकते हैं कि बॉलिंग पाकिस्तान के कदरे बेहतर है क्योंकि पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और फ़हीम अशरफ की सूरत में फास्ट बॉलिंग का वो है। स्पिनर्स एक ही है, स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद है, उसके साथ खुशदिल शाह और सलमान अली आगा जो है वो बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल होंगे ताकि वो मिलकर 10 ओवर करा सकें। अब क्या कॉम्बिनेशन बनता है क्या नहीं बनता, वनडे टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो आपने देख लिया होगा, तो इससे अब अंदाज़ा होगा क्या होगा कि नहीं क्या होगा। और टीम में तब्दीलियों के हवाले से भी ज़ाहिर बात है एक अजीब सी सूरत हाल है। आकिब जावेद कहते हैं कि जो है वो टीम बिल्कुल परफेक्ट है, वो कहते हैं आपका मोहसिन नकवी कहते हैं कि सेलेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे, कप्तान कहता है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है, अभी जब तक चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू नहीं होती है तो हमें जो है वो अभी इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल होगी क्या नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और हमारे एक्सपर्ट की राय भी सुनी। इस प्रोग्राम में आप किन मौज़ूआत को देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में हमें आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।